हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही लेवल पढ़ने हैं। पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा लोअर लेवल। समझते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट आपकी कंपनी के मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपके टॉप लेवल ने गोल सेट किया है उस गोल को इजीली अचीव कर सके। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें क्या टारगेट अचीव करना है। उस ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ये ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करेंगे और नेसेसरी रिसोर्सेज का अरेंजमेंट भी आपकी फर्म के अंदर आपके टॉप लेवल ही करते हैं। टॉप लेवल का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये मिडिल लेवल मैनेजर को अपॉइंट करते हैं डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, और उन मिडिल लेवल्स को बजट, शेड्यूल एंड प्रोसीजर प्रिपेयर करने को भी की इंस्ट्रक्शंस भी आपके टॉप लेवल ही मिडिल लेवल को देते हैं। टॉप लेवल का ही काम है एक्सटर्नल फैक्टर से मीट करना, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट, आपके सप्लायर, आपकी मीडिया, इन सब से मिलने का काम भी आपके टॉप लेवल का ही है। अगर आगे बात करें तो टॉप लेवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपके मिडिल लेवल में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कोई भी टारगेट अचीव होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं टॉप लेवल के। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आपको अदर नेम याद होने चाहिए, पेपर में आपसे पूछ लेगा और वहां पर आप उलझ जाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वॉट एवर नेम दे मे बी कॉल्ड। जो कंपनी के मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका नाम चाहे कुछ भी हो, उन्हें आप टॉप लेवल कहेंगे। दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द एंटरप्राइज। आपका टॉप लेवल ही सक्सेस और सर्वाइवल और ग्रोथ इन सब के लिए जिम्मेदार होगा। आपको इस डेफिनेशन के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से बंदे टॉप लेवल के अंदर कवर अप होते हैं, जैसे कि चेयरमैन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। इन सारे नामों को आपको अच्छे से याद करना है। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कि बताइए जनरल मैनेजर कौन से लेवल में कवर अप होगा, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। चलिए पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्या है। पहला फंक्शन, टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। आपका टॉप लेवल ही है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिपेयर्स स्ट्रेटजी, प्लान्स एंड पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइज। आपका टॉप लेवल ही है जो प्लानिंग बनाए करेगा, पॉलिसी बनाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दे अपॉइंट एग्जीक्यूटिव्स फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दैट इज डिपार्टमेंटल मैनेजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका टॉप लेवल ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट पॉइंट,
दे अरेंज फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका टॉप लेवल ही है जो फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल बजट्स, प्रोसीजर्स, शेड्यूल्स। अभी मैंने बताया था आपको कि टॉप लेवल ही जिम्मेवार है मिडिल लेवल के लिए। जो मिडिल लेवल आपके बजट प्रिपेयर करके देंगे, शेड्यूल बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब चीजें अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट हैं तो डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से गोल को अचीव कर लेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, they build and maintain a relation with the outside public, that is government, suppliers, media, etc. अभी बताया था मैंने आपको कि टॉप लेवल ही जिम्मेवार है आउटसाइड पब्लिक से या आउटसाइड जो भी बंदे हैं उनसे मिलने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी बंदा हो, उन सबसे मीटिंग करनी होगी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को। यही रिस्पॉन्सिबल है आउटसाइड पब्लिक के लिए। ये हुआ आपका पूरा का पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए अब समझते हैं कि आपका मिडिल लेवल क्या होता है। मिडिल लेवल वो बंदे होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। कैसे, चलिए समझिए। देखिए, मान लीजिए टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को अपॉइंट करा। अब मिडिल लेवल जो बंदे हैं इसके अंदर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंटल के हेड्स जो होते हैं वो कवर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्शन हो गया, एक परचेज हो गया, एक सेल हो गया, एक फाइनेंस हो गया, एक मार्केटिंग हो गया। ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनके हेड्स, इसका हेड होगा कोई, कोई इसका हेड होगा, कोई इसका हेड होगा, कोई इसका हेड होगा, कोई इसका हेड होगा। इन सबके हेड्स आपके टॉप लेवल अपॉइंट करता है और ये सारे बंदे आपके मिडिल लेवल कहलाते हैं। दोबारा समझिए, टॉप लेवल प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इन सबको अपॉइंट कर रहा है यही बंदे होते हैं आपके मिडिल लेवल। इस डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, इस डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, ऐसे ही इस डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, ऐसे ही इस डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, ऐसे ही इस डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा। जो ये हेड्स हैं ये ये सारे के सारे बंदे आपके मिडिल लेवल कहलाते हैं। इन शॉर्ट आपका टॉप लेवल मिडिल लेवल को इन बंदों को अपॉइंट करेगा और ये बंदे ही वो होते हैं जो आपकी फर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मिडिल लेवल टॉप से भी जुड़ा हुआ है और आगे इन्हें लोअर लेवल को अपॉइंट करना है ताकि वो काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट of an organization is linked between top management and operational management। अभी मैंने आपको बताया कि मिडिल लेवल एक ऐसा बंदा है जो टॉप से भी जुड़ा हुआ है और जो लोअर से भी जुड़ा हुआ है। मिडिल लेवल मैनेजर्स आर यूजुअली नोन एज डिविजनल हेड्स, रीजनल मैनेजर, प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, एटसेट्रा। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है और एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट, रीजन्स और प्लांट्स। आपके टॉप मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी मिडिल लेवल मैनेजर को। अब मिडिल लेवल मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग को वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से कराए। अगर इस तरीके से काम परफॉर्म किया जाएगा तो अच्छे तरीके से काम हो सकता है। दे डिवोट्स मोर टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपका मिडिल लेवल ज्यादा टाइम डिवोट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि उसे अपने डिपार्टमेंट की सक्सेस को लेके जाना है।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज। अब आपका टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी बना के दे देगा मिडिल लेवल को, अब मिडिल लेवल उस पॉलिसीज पे काम करेगा लोअर लेवल के साथ में मिलके। चलिए पढ़ते हैं क्या फंक्शन एंड रोल हैं मिडिल लेवल के। इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो आपका मिडिल लेवल है वो मिडिल लेवल ऊपर से बताई हुई पॉलिसीज को अप्लाई करेगा और आगे ट्रांसफर करेगा लोअर लेवल को। नेक्स्ट पॉइंट, दे मेक्स प्लान एंड बजट फॉर देयर डिपार्टमेंट। आपके मिडिल लेवल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लान करे, बजट बनाए और उस बजट को टॉप लेवल को ट्रांसफर कर दे। जो मैंने आपको बताया था टॉप लेवल के अंदर कि टॉप लेवल अपने डिपार्टमेंट का बजट मांगता है मिडिल लेवल से। नेक्स्ट पॉइंट, दे पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर। आपका मिडिल लेवल ही रिस्पॉन्सिबल है लोअर लेवल को अपॉइंट करने के लिए और उन्हें ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दे असाइन ड्यूटी अमॉन्ग लोअर लेवल मैनेजर एंड गिव देम नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजर ही अपनी कुछ पावर लोअर लेवल मैनेजर को दे देता है ताकि वो आगे की प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से करवा सके। नेक्स्ट पॉइंट, दे इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर एंड मोटिवेट देम। आपका मिडिल लेवल ही आपके लोअर लेवल की परफॉर्मेंस को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। अगर इंप्रूवमेंट होने की रिक्वायरमेंट होगी तो उन्हें इंप्रूव करने के लिए बोलेगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उन्हें टाइम टाइम पे मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे अटेम्प्ट टू अचीव कोऑर्डिनेशन विद इन देयर डिपार्टमेंट्स। अब मिडिल लेवल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करे। कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट टॉप में भी आया था, टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल को मैनेज करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो भी बंदे काम कर रहे हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा। आपका मिडिल लेवल बाहर भी कोऑर्डिनेशन करेगा। बाहर कैसे, प्रोडक्शन वाला परचेज वाले से कोऑर्डिनेट करेगा, सेल्स वाले से भी, फाइनेंस वाले से भी, मार्केटिंग वाले से भी। मतलब आपस में सारे के सारे बंदे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि सबका कॉमन एक ही गोल है कि आपकी फर्म का जो भी टारगेट सेट किया है उसको अचीव करना। चलिए अब समझते हैं अपना लास्ट लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर वो मैनेजर होते हैं जो जनरली अपने वर्करों से डील करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए 20 वर्करों का एक ग्रुप है, इन ग्रुप्स के ऊपर एक हेड को बिठा दिया। अब ये हेड ही आपका लोअर लेवल मैनेजर है जो इन 20 वर्कर को डील करेगा, इनसे आउटपुट निकलवाएगा और इन्हें ट्रेन करेगा, इन्हें मोटिवेट करेगा, इन्हें समझाएगा। यही आपका लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। अब ये काम किस बेस पे करते हैं, चलिए वो समझते हैं। मान लीजिए टॉप लेवल ने पॉलिसी बना के ट्रांसफर कर दी मिडिल लेवल को। अब उस मिडिल लेवल ने जो पॉलिसीज थी उसे ट्रांसफर कर दी लोअर लेवल पे। अब ये लोअर लेवल वाले जो बंदे होते हैं ये एक्चुअली में उस पॉलिसीज जो बनाई थी आपके टॉप लेवल ने उससे काम करवाते हैं अपने वर्करों से। इन शॉर्ट लोअर लेवल मैनेजर ही डायरेक्टली वर्कर से डील करेंगे एक फर्म में आउटपुट निकलवाने के लिए। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को फर्स्ट लाइन मैनेजर, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल मैनेजर भी कहते हैं। आपको अदर नेम याद होने बहुत जरूरी है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज एग्जीक्यूटिव्स who are basically concerned with supervision and direction of operative employees. This level includes supervisor, foreman, section officer, account officer, sales officer and so on. ये सारे बंदे कवर अप होते हैं आपके लोअर लेवल के अंदर।
लोअर लेवल मैनेजर्स आर मोर कंसर्न विद डायरेक्शन एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपका जो लोअर लेवल है वो एक्चुअली में वर्क करवाता है वर्करों से। इन शॉर्ट जो पॉलिसी टॉप ने बनाई उसे एक्चुअली में एग्जीक्यूट आपका लोअर लेवल ही करवाएगा वर्करों से। दे हैव डायरेक्ट लिंक विद the operative employees and responsible for their functioning। in short आपका लोअर लेवल ऊपर मिडिल लेवल से ज्वाइन है और नीचे वर्करों से ज्वाइन है। इन शॉर्ट अगर वर्करों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका लोअर लेवल उसे ऊपर ट्रांसफर करेगा मिडिल लेवल को। अगर मिडिल लेवल से कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो लोअर लेवल आगे बताएगा वर्करों से। इन शॉर्ट वर्करों को मैनेजमेंट से जोड़ने वाला एक ही बंदा है, वो बंदा लोअर लेवल कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं फंक्शंस एंड रोल ऑफ लोअर लेवल। पहला पॉइंट, दे इंप्लीमेंट द टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज कम्युनिकेटेड टू देम थ्रू द मिडिल लेवल। जो आपके टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है उसे मिडिल लेवल को ट्रांसफर कर दी, मिडिल लेवल लोअर लेवल को ट्रांसफर करेगा और लोअर लेवल उसे एक्चुअली में परफॉर्म करवाएगा वर्करों से। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्लान एंड ऑर्गेनाइज डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ देयर यूनिट। आपका लोअर लेवल ही रिस्पॉन्सिबल है कि डे टू डे प्लानिंग करनी है, किस तरीके से काम होगा आज के दिन का, ये सारी की सारी बात आपका लोअर लेवल करता है। अगला पॉइंट, दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर अंडर देयर सुपरविजन। आपका लोअर लेवल ही रिस्पॉन्सिबल है, आप जो भी वर्कर हैं उन्हें टाइम टू टाइम पर ट्रेनिंग करना, कोई नया बंदा आ रहा है उसे काम सिखाना, डिपार्टमेंट की जानकारी देना, ये सारा का सारा काम आपके लोअर लेवल का है। दे मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशन इन देयर यूनिट। आपका लोअर लेवल ही अच्छे रिलेशन बिल्ड करेगा अपने डिपार्टमेंट के अंदर। दे कम्युनिकेट वर्कर्स ग्रीवेंसेस टू द हायर लेवल मैनेजमेंट। अगर वर्कर को कोई शिकायत है वो शिकायत आपका लोअर लेवल सुनेगा और ऊपर ट्रांसफर करेगा आपके मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल ट्रांसफर करेगा टॉप को और फिर वो सॉल्व हो जाएगी। अगला पॉइंट, दे अरेंज फॉर नेसेसरी मटेरियल मशीनरीज टूल्स एटसेट्रा फॉर द वर्कर एंड प्रोवाइड देम विद द नेसेसरी वर्किंग एनवायरनमेंट। आपका लोअर लेवल ही मशीनरी मटेरियल प्रोवाइड करेगा वर्करों को और उन्हें काम करने के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा लोअर लेवल। किसको? वर्कर्स को। लास्ट पॉइंट, दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन ऑपरेटिव्स एंड मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि आपका लोअर लेवल वर्करों से भी जुड़ा रहता है और आपके मिडिल लेवल से भी जुड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है वर्कर को मैनेजमेंट से। तो ये था आपका लोअर लेवल। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।